रिकॉर्डिंग शुरू उनका हो गई, खुद अब ही, मत बोलिए सब। नहीं हाँ उनका रिकॉर्डिंग खुद ही शुरू हो गई। पता नहीं है। नहीं नहीं, अब बस। हम्म, ओहो। हाँ अब पढ़ो, अब पढ़ो। है ना। तो हम्म, ये वाला पहला वाला श्लोक फिर दोबारा पढ़ा दो, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा ना, फिर आप लोगों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया बहिर्त ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। ये अध्याय 7 श्लोक 15। तो जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब क्या चार तरह के लोग बताए उन्होंने। जो निपट हाँ मूर्ख है, एक तो जो निपट मूर्ख है, और जो नराधम है, जो मनुष्यों में अधम है, मतलब मनुष्यों से भी नीचे की कैटेगरी है उनकी, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना, ये तीसरी कैटेगरी है। और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तात्पर्य, काफी लंबा तात्पर्य है इसका। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। भगवत गीता में यह कहा गया है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। प्रकृति के जो बताया ना, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो जो उनकी माया को लांघने का, उससे पार पाने का तरीका केवल एक ही है, टू सरेंडर टू हिम। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। ये क्वेश्चन है ना। क्यों नहीं अपनाते हैं ये जो मटेरियली जो नॉलेजेबल लोग हैं, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, है ना, बड़े बड़े लोग, जो नेता लोग। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित जनक, कहीं आवाज आ रही है बड़ी तगड़ी, असित जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। माया जो है इतनी दुरत्या है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतनता कहा गया है, दुष्कृतिना कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में काम करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है।
जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है, तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता है कि वह किस तरह कार्य करती है, ना ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमोगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। एक तो मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अनिशम किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उस सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश नहीं है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का उपभोग कर सकें, कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। भले ही उनके अमायशा में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानता है। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृति रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय में ईश्वर का स्मरण
प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बाल जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता है। फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। ओ, जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित कथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु ईश्वर के अवतार हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया। यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः आध्यात्मिक भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग भी उन लोगों के लिए प्रे करें जो लोग भी भगवान में नहीं बिलीव करते हैं, या जो लोग उनके पास नहीं जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ उनसे नाराज होने के बजाय हम उनके लिए प्रार्थना करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य से डटकर मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हम लोग जो है ना, मतलब काफी आगे आ गए है ना। अब हम लोगों के अंदर में सुनने की इच्छा जागृत हुई है। वी वांट टू हियर अबाउट लॉर्ड कृष्णा। आप उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ये चैतन्य महाप्रभु ने वो कहा है ना कि जो लोग विनीत भाव से भगवान के दर्शन को सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने, और इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। ये इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है ना। दुष्कृतियों की तीसरी सृष्टि माया पहिर्त ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इनको भ्रांत करती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्कवरी कर दी उन्होंने, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं सेटिस्फाई हुए तो थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब 400 टाइम्स मोर पावरफुल देन द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब। तो दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट। ओपेनहाइमर हो चाहे ऑटो हान हो ना, ये ऐसे ऐसे दार्शनिक हैं, बेवकूफों की तरह तरह की थ्योरी निकाली हुई है ना। दे डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इस समय माया पहिर्त ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहां तक कि वे भगवद गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे बुरा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं।
वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद माया पहरित जना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य बनाते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है ना। हम जो तुम बता रहे थे उस दिन कि हम लोग भगवान के क्वालिटी में हम वी आर इक्वल, हमारे अंदर में भी वही क्वालिटीज हैं, केवल ये कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में है, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में। इसीलिए माया जो है ना अपना आवरण डाल देती है और हमको टोटली कंफ्यूज कर देती है। वी आर कंडीशन, दैट इज वाई वी आर कॉल्ड कंडीशनड। लोग इस कंडीशनड वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि ये दार्शनिक और ये जो लोग हैं ये भी सब भगवान की ही संतान है और इनमें भी कोई खराबी नहीं है वैसे उस सेंस में, बिकॉज ये भी जीवात्मा है, भगवान इनके अंदर भी बैठे हुए हैं। दुष्कृतों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। देख लो आप, ऐसा हुआ है ना। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी पूजा करो, विष्णु की मत करो। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलबंदरू ने कहा, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वतम विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्यज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। भगवान को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या नाम है, यमुनाचार्य अलबंदरू, है ना। अतएव एक मूढ़, दो नराधम, तीन माया पहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृत कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहें। अब अगर उनकी शरण में नहीं जाते हैं ना तो फिर वो माया की शरण में तो आएंगे ही, उनको तो कोई और उससे बचने का तरीका ही नहीं है। माया की सर्विस आपको करनी पड़ेगी। भगवान की मत करो और भगवान की नहीं करो तो फिर माया आपको हर लेगी, आपको लगाए रखी, और लाइफ आफ्टर लाइफ का नाम है ये जीवन मृत्यु का चक्कर आपका चलता रहेगा। कुछ लोगों को जो नास्तिक, बहुत सारे नास्तिक ऐसे भी हैं जिनको अच्छा लगता है यही जीवन चलता रहे। क्या एक चीज और भी इससे निकल के आती है कि वी शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन शुड अवॉइड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब ये है कि आप भाई आप यू कैन प्रे फॉर देम वो सब, बट यू हैव उनको आप ये किताब दे सकते हैं, उनको अगर वो सुनना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज उनके साथ अगर आपने एंगेज करना चालू कर दिया, क्योंकि वो उनके पास मटेरियल और माया के अलावा और उनके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, और वो लोग एक्चुअली में बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो चाहे बताएं नहीं, बोले नहीं, एंड अगर आप उनसे बात करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको भी वो परेशान करेंगे, परेशान और लेकर आपको भी उल्टा ही लेके जाएंगे और बहुत सारी बातें बोल के परेशान करेंगे। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यू हैव टू, ये खाली केवल ह्यूमन बीइंग से नहीं, 99%, बट आज की डेट में सोशल मीडिया जो है ना, जब आपने जैसे ही मोबाइल खोला और यूट्यूब खोला तो वो पीछे पड़ जाएगी आपके, वो आपका समय जो है खा जाएगी, है ना। यूट्यूब आपका समय खा जाएगा।
आपका और समय क्या जो है मटेरियल परोसा जा रहा है, क्या ना, मटेरियल परोसा जा रहा है। तो ये जो है क्या नाम है, तो लेकिन ये है कि देखिए, अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्या नाम है, लेकिन हाँ, केवल सही बात। ये है कि भाई आप खुद कितना कर सकते हैं, वही वही बड़ा जरूरी है। बार बार यही कहा गया है कि भाई सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। क्योंकि तो अब करते हैं क्या नाम है, नविता, और कुछ तुम्हें हाँ, पूछना है तो पूछ लो। नहीं हाँ, नहीं नहीं, है ना। पूछना नहीं, वही बड़ा अच्छा लगा था हाँ हाँ, कि ये चार चार तरह तरह के के लोग लोग, ना। है ना। हाँ अब भगवान जो हाँ। है ना अगले श्लोक में ये बताने वाले किस तरह के लोग मेरे पास आते हैं, ये भी बड़ा, है ना। पहले तो उन्होंने ये बताया कि चार तरह के लोग जो है आते नहीं। अब श्लोक आते ही नहीं। 16 में वो बताने जा रहे हैं कि किस तरह के लोग मेरे पास आते हैं। तो भाभी पढ़िए आप। बड़ा भी, हाँ। हाँ, 16। हाँ पढ़ो, पढ़ो। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा चतुर्विधा भजन्ते माम भजन्ते जना मां जना जना सुकृतजनोऽर्जुन कृतनो अर्जुन आर्तो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी च जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जिज्ञासु। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरोत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। सही बात। शालू, हाँ हाँ, सही दीदी, हाँ। मेरे मन में बार बार बहुत टाइम से एक प्रश्न आता है कि हमें भगवान चाहिए,
तो ये भी तो कामना हुई। भगवान Yes. चाहिए, हाँ ये कामना तो, ये तो कामना बहुत अच्छी कामना है ना। भगवान की कामना सर्वोपरि करना और भौतिक चीजों की कामना करने में ये तो ये बहुत हाँ बहुत बड़ा फर्क है ना। भगवान की हाँ कामना करना तो ट्रांसीडेंटल डिजायर है, का उद्देश्य है। तो मतलब वही ये तो हमारी मान्य है, लाइफ बिल्कुल है ही अरे है। मतलब साधना मुझे भगवान चाहिए, साधना भगवान ये आप दर्शन दो चाहिए। ये साधना तो पैरा हाँ में खुद लिखा बिल्कुल, हुआ है। बहुत सही है ये तो। अगर आपकी ये इच्छा ये है, ये इस पैरा में लिखा हुआ है। आप शुद्ध भक्त की श्रेणी में आती हैं फिर। अरे नहीं भाई, हाँ, यस यस डेफिनेटली, देन यू कम अंडर दैट कैटेगरी भाई ओनली। भगवान की कामना करना एक्चुअली में इज इसमें जो वो जैसे वो है, इसमें जो ऐसा इनका जो वैष्णव उसमें संप्रदाय में द आइडिया इज, जैसे अब गोपियां हैं वो सिर्फ लॉर्ड कृष्णा को चाहती हैं। जैसे कि वो हमेशा ये सोचती रहती हैं कि भगवान के पैर इतने कोमल हैं, चप्पल वो पहनते नहीं हैं, और ये जंगल में फिर रहे हैं तो उनके पैर में कैसे उनको कड़कड़ से चोट लग रही होगी। वेरी गुड। इस तरह के उनके भाव हैं। तो वो हमेशा सिर्फ भगवान के ही दर्शन करना चाहती हैं, भगवान को ही हेल्प, मतलब भगवान की ही सेवा करना चाहती हैं। तो वो उसी बिल्कुल दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिजायर। जैसे अभी हमारी जो मटेरियल डिजायर है, डिजायरलेस होना इज नॉनसेंस। देयर इज नो सच स्टेट एज डिजायरलेस, कोई ऐसा नहीं है। दैट इज ऑल, ये जो इम्पर्सनलिज्म और जो वॉइडिज्म के जो नॉनसेंस है, देयर इज नो सच स्टेट। द चैतन्य महाप्रभु ने तभी आके कहा कि गोपियों से आप सीखिए कि क्या प्यूरिफाइड डिजायर है, जो डिजायर दैट इज फॉर लॉर्ड कृष्णा ओनली, टू सर्व हिम, टू सर्व हिज सेंसेस, टू कीप थिंकिंग अबाउट हिम, दैट इज द प्यूरिफाइड डिजायर। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति। इस श्लोक शुद्ध में डिजायर, इस श्लोक में मेन चीज, मतलब भगवान जो बता रहे हैं ना कि ये चार तरह के जो लोग आते हैं ना, उनको भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए वो शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, क्योंकि जब ये प्रोसेस वो शुरू करेंगे ना, तो भगवान की देखिए इस वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो आते हैं भगवान से कुछ मांगने, तो देयर इज ए लविंग एक्सचेंज, ऑल्दो इट इज ए बिजनेस, बट वो बिजनेस है भगवान के साथ। सी यू सी, सो लॉर्ड डज नॉट, वो उनको जो पिछले चार कैटेगरी में नहीं है, वो आते हैं भगवान के साथ सामने कुछ मांगने के लिए, फिजिकल चीजें या कुछ भी मांगने आते हैं, ज्ञान मांगने आते हैं, क्या नाम है, वॉट एवर, चार चीजें बताई ना उन्होंने कि जब वो मुसीबत में पड़ते हैं तब आते हैं, और जब क्या नाम है, जब वो उनको कुछ अर्थ चाहिए, क्या नाम है, पैसा चाहिए या ओपुलेंसेस चाहिए तब आते हैं, या जिनको जो जिज्ञासु होते हैं, जो कि क्या नाम है, इंक्विजिटिव होते हैं, जिनकी शंका, जैसे आप कभी कभी सवाल पूछते हैं, तो वो ऐसे लोग भी भगवान के पास आते हैं। या फिर ज्ञानी जो है वो भी भगवान के पास आते हैं, क्या नाम है, जो कि, तो अब क्या नाम है, क्या है कि इन द प्रोसेस वो है, तो क्या नाम है, उनको भगवान से उनको बदले में कुछ चाहिए, इसलिए वो प्योर तो नहीं है, बट वो प्योर डिवोटी के संग में आ सकते हैं। इस वजह से उनके ऊपर कृपा होगी और वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ये भगवान समझाना चाह रहे हैं कि ये चार तरह के लोग तब भी सुकृत जन हैं। ये सुकृत जन है, दुष्कृत नहीं है ये लोग। ये लोग अच्छे लोग हैं, भगवान के पास कम से कम आ तो रहे हैं। ऑल्दो लॉर्ड इज वेरी वेरी मैग्नानिमस, फिर भी मतलब अच्छे, जैसे फादर को अच्छा नहीं लगता है क्या कि बच्चा उनका जो है उनसे कोई रिक्वेस्ट करे, किसी फादर का बच्चा जो है उससे कहे कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, चाहे वो 50 साल का हो जाए, तब भी अगर वो उससे फादर से कहेगा कि मुझे ये चाहिए, तो फादर को तो अच्छा ही लगेगा ना। और ही इज आवर फादर, ही इज आवर फादर, सो इसलिए उनको कहा है। और ये देखिए क्या नाम है, इसके अंदर में मैंने जो ये अभी मैंने कुछ सुन रहा था इसी लेक्चर के संदर्भ में, देखिए जो चार तरह के लोग हैं, जैसे क्या नाम है, आर्तो हैं, क्या नाम है, जिसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, जैसे गजेंद्र करके एक हाथियों का राजा था,
वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा डिवोटी था, लेकिन क्या हुआ कि उसको कोई श्राप मिला, इस वजह से वो हाथी की योनि लेनी पड़ी उसको। लेकिन वो हाथियों का राजा था, वो अपनी पूरे फ्लॉक के साथ नदी में नहा रहा था और उसका पैर जो है पकड़ लिया किसी ग्राह ने। ग्राह मतलब इज ए काइंड ऑफ अ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। तो वो था, वो चूंकि वो जो था क्या नाम है, जो गजेंद्र था, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ क्या नाम है, मतलब अपनी पावर से। हजारों साल तक वो लड़ता रहा उस ग्राह से और अंत में आके उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। तब उसको एकाएक याद आया, उसने विष्णु फिर भगवान का। उसने विष्णु भगवान की पूजा की, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र, है ना। हाँ, और हाँ। उसको क्या नाम है, तुरंत भगवान आए, तुरंत उन्होंने अपने हाँ, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, क्या नाम है, ग्राह का, क्रोकोडाइल का, है ना। तो यू सी आर्तो भी जो है वो क्या नाम है, दैट इज ए मतलब कष्ट के समय में ये भी अगर आप भगवान को तो याद नहीं करेंगे तो फिर आप दुष्कृत्य नहीं हो गए ना, दुष्कृत जन ही हो गए। दूसरा जो है, जो लोग अर्थ होते हैं, उसमें तो भगवान, ये ध्रुव महाराज का भी एग्जाम्पल दिया है। भाई ध्रुव महाराज जो थे पहले क्या करने गए, उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी इंसल्ट हुई थी, उनकी सौतेली माँ ने उनकी इंसल्ट की थी, तो वो गए, वो जंगल में 5 साल की एज में उन्होंने क्या किया, तो वो चाहते थे कि उनको माँ ने उनसे कहा कि भैया ये तो विष्णु भगवान की, तुम जा करके तपस्या करो, तभी तुमको क्या नाम है जो तुम चाहते हो मिल पाएगा। रास्ते में उनको नारद मुनि मिले, उन्होंने बड़ा डिसुएड किया उसको कि भाई तुम तो अभी बच्चा हो, तुम कहाँ जंगल में जा रहे हो, शेर हैं, ये है वो है। तो ही सेड कि भाई आप मेरे को अगर बता सकते हो कोई रास्ता, पूजा की विधि, तो बताओ, नहीं वरना छोड़ो, हटो। तो ही टोल्ड हिम क्या नाम है, एंड जब तो उनका जो पहले जो आइडिया ये था, फिजिकली उनको पैसा ही चाहिए था कि मुझे अपने बाप से क्या, ब्रह्मा से भी ऊंचा किंगडम मिलना चाहिए। ये हैड ए मटेरियल डिजायर, एंड व्हेन ही लॉर्ड उनकी, बट जैसे ही लॉर्ड को उन्होंने देखा तो वो मतलब फिर उनकी ये मटेरियल डिजायर खत्म हो गई तुरंत। ये कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भैया आप अपनी शरण में रखो। लेकिन भगवान ने फिर भी उनको दिया, फिर भी उनको कहा कि तुम क्या नाम है, ध्रुव लोक दिया उनको, क्या नाम है, मतलब ही गेव हिम, ही वॉज द ओनली पर्सन जो कि जिंदा रहते हुए क्या नाम है, उनका ही ट्रांसेंडेंटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड। ऐसे ही क्या नाम है, तीसरा एग्जाम्पल है जिज्ञासु का। जिज्ञासु जैसे अगर आप भागवतम पढ़ेंगे ना, तो उसमें वहां पे नैमिषारण्य करके एक जगह है जहां पर कि 1000 से ज्यादा संत महात्मा इकट्ठा हुए और उन्होंने भागवतम के बारे में, मतलब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे शौनक ऋषि, और शौनक ऋषि जो है क्वेश्चंस करते थे सूता गोस्वामी से। तो ये जिज्ञासुओं की क्या नाम है, वो है, मतलब फिर कि आप जिज्ञासु हैं और आप एक किसी क्या नाम है डिवोटी के संपर्क में आकर के अपनी जिज्ञासा को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो जिज्ञासु की है। और ऐसे ही क्या नाम है, जो ज्ञानी है सुखदेव गोस्वामी, वो पहले ज्ञानी पहले ही थे, लेकिन बाद ज्ञान की वजह से वो फिर भक्त बन गया। उसमें एक्चुअली पहले वो ज्ञानी थे, तो एक्चुअली वो निराकार, उसमें निराकार फॉर्म ऑफ द लॉर्ड में उनका मन था। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक वो कथा सुनी भगवान की पूतना के साथ कि देखिए भगवान इतने करुणामयी हैं कि पूतना उनको मारने आई, फिर भी भगवान ने वो सर्विस एक्सेप्ट करके पूतना को माँ का दर्जा देके वैकुंठ भेज दिया। इतना उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि इतने हमारे काइंड गॉड हैं कि, तो देन ही बिकेम ए डिवोटी, ही बिकेम ए फुल डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड उसी हिसाब से इसमें मैं यही पॉइंट करना चाह रहा था कि अब देखिए ना, इसमें भी भगवान इन सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एनीथिंग यू टच विद द लॉर्ड, एनीथिंग, आप उनके पास किसी भी फॉर्म में पहुंच जाएं, किसी भी तरह से पहुंच जाएं, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। इन सबको भी वो हेल्प करते हैं, जैसे पापा ने सारे एग्जांपल्स बताए। तब ये बड़ा नाम है, इम्पोर्टेंट है कि अब इसके अंदर में कि देखिए जो ये कह रहे हैं ना कि हम सभी के अंदर मटेरियल डिजायर्स हैं, लेट अस नॉट डिनाई इट, है ना, मटेरियल डिजायर्स हैं, मतलब वो बिल्कुल, लेकिन सब कुछ है।
लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या नाम है भगवान की तरफ उनको याद कर रहे हैं, चलिए चाहे 1 घंटा ही याद कर रहे हैं या क्या नाम है, तो हम इस बुक के संपर्क में आ रहे हैं। और इसके अंदर में ये जो भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जो हैं और लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ इज सच ए ग्रेट टीचर, यू सी। तो हम उनके संपर्क में आ रहे हैं, और उनके संपर्क में आ रहे हैं तो फिर जो ये कह रहे हैं हम प्योर डिवोटी बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब इट इज ओनली थिंग इज कि क्या नाम है, मतलब शुरुआत तो हमने कर ही दी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एंड अब क्या नाम है भगवान भी हमको छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, वो साधना ने जो बात कही ना, बड़ी लॉजिक है उसमें। वो ये कह रही मतलब जैसे कि आई वांट ओनली प्रभु, खत्म। आई सिंपली वांट। तो उसकी जो लॉजिक का है, केवल जिज्ञासु थोड़ा सा रह गया, बाकी सब पे शी माइट हैव ओवरकम। धन की उसने इच्छा नहीं की, मतलब किसी और चीज की इच्छा नहीं की, तो वो मेरे ख्याल से काफी कुछ आगे कोई पूर्ण जो होते हैं, मतलब उनकी उपस्थिति में अगर थोड़ा सा घुल मिल जाए तो मेरे ख्याल से काफी कुछ अचीव। हम लोग का भी फायदा है। अब देखिए ना, जैसे इनका जो ग्रैंड चाइल्ड था, अब वो जिज्ञासु की कैटेगरी में आ गया इनके संपर्क में रहते हुए, उसने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। सो यू सी इट विल स्टार्ट हैविंग एन इफेक्ट ऑन पीपल हु आर विद यू। भाई देखिए, हम लोग को भगवान ने दी है तो लॉजिक को, तो लॉजिकल बातें तो होंगी उसमें। तो बच्चा भी है, वो भी चाहता है, मतलब जस्ट नहीं, साहब ने बिल्कुल सही तुम्हारा, बिल्कुल। हाँ, काफी कुछ एम इज वेरी क्लियर, एम इज वेरी वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है, मुझे भी कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, वो सब है। लेकिन काफी कुछ कंट्रोल किया, ओवरकम तो कर लेती है ना भगवान की भक्ति से। आप उसके ऊपर ओवरकम कर लेती हैं। हाँ, कुछ हद तक ओवरकम कर लेती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ, हट जाती हूँ। हाँ, यही सबसे अच्छा बात, यही तो भगवान की भक्ति से आ रहा है ना। यही चीजें तो भगवान की भक्ति से लाभ हो रहा है हम लोगों को। हाँ, एक्चुअली इसमें ये मोटिवेशन बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। जैसे अभी एक बीच में एक संवाद आया, प्रहलाद महाराज जब हैं वो स्तुति कर रहे हैं नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान इतना क्रोधित हैं क्योंकि तो उनको कोई शांत नहीं कर पा रहा है, ब्रह्मा शिव कोई भी। तो प्रहलाद महाराज उनको स्तुति करके शांत करते हैं। उसमें फिर नरसिंह देव भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई तुम बेनेडिक्शन मांगो। तो प्रहलाद महाराज सबसे पहले वो मुस्कुरा के, बहुत हल्के से मुस्कुरा के कहते हैं, प्रभु मैं इस मटेरियल वर्ल्ड से मैं छुटकारा पाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो ही वॉज वेरी क्लियर कि मैं ये भक्ति कर क्यों रहा हूँ। तो इसलिए से आपने कहा ना, मतलब वन शुड बी वेरी क्लियर व्हाई दे आर डूइंग दिस, क्योंकि उसी से कॉन्शियसनेस डिटरमिन होती है कि आपका कितना मटेरियल। एंड इट्स ओके अगर आपकी जैसे अर्थार्थी जिज्ञासु दैट इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपको पता रहे कि आपका क्या, व्हाई यू आर डूइंग दिस। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, अगर कर मैं आपके अंदर में यू सी अगर कोई मटेरियल डिजायर भी है, हम जो कर रहे हैं भैया भगवान, हम चाहते हैं कि वो भगवान हमारी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें, भगवान ये तो ये सब मटेरियल डिजायर्स हैं, वो जो सारा उसमें आ गए। बट इट इज नॉट बैड, यू सी दिस इज व्हाट लॉर्ड इज सेइंग कि यू विल नॉट इन दिस लाइफ, द नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ, बट क्या नाम है, मतलब यू सी यू विल अटेन। एंड जो इन्होंने कहा मोटिवेशन वाली बात, वो भी बड़ा सही है। और लेकिन प्रहलाद महाराज का वही तो देखो क्या नाम है, मतलब उसके अंदर में आया ही है, जो हम लोग एपिसोड पढ़ रहे हैं कि 5 साल की उम्र में उनको इतना ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको इसी लाइफ टाइम में मिल गया था, तो ही वॉज बहुत बर्थ के बाद उनको ये स्टेज में आए हैं। बट मतलब ये जो है ना, इट शुड नॉट डिटर अस फ्रॉम क्या नाम है डूइंग इट, लॉर्ड की सर्विस। और
मैं तो जितना देख पा रहा हूँ कि काफी आप लोग जो है ना वीक आफ्टर वीक आ रहे हैं ना, दैट इटसेल्फ शोज कि देयर इज लॉट ऑफ चेंज, देयर इज लॉट ऑफ चेंज, तो दैट इज वेरी गुड। और फिर जब आप ये करेंगे तो अब आपके जो भी संपर्क में आएगा, बिकॉज यू आर योरसेल्फ ऑल्सो बिकमिंग महात्मा जिसको कहते हैं, है ना, यू आर ऑल्सो बिकमिंग ग्रेट सोल्स, तो उसके संपर्क में जो भी आएगा उसको ये रब करेगा, तो दैट पार्ट इज में एब्सोल्युटली नो डाउट। तो आप कौन गपुदा तुम पढ़ो 17वां। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेषते प्रियो ही ज्ञानिनो इत्यमर्थः स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनामर्थमहं स च मम प्रियः। इनमें जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्पमश से मुक्त आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इस 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वो भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगत से आर्थ, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश से छू नहीं पाते। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक मुझे ये लगा कि अध्यात्म की ओर काफी इशारा किया गया है इसमें, कि वो जो ज्ञान है मतलब एक तो वो है संसारिक ज्ञान और दूसरा ये है कि वो वही भक्त जो है शुद्ध भक्त बनने के लिए उसे मतलब अपनी जो जिज्ञासा है उसको दूर करने के लिए उसे लगातार भक्ति में लगा रहना पड़ता है और उसे जब निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान की ओर प्राप्ति के लिए उसे आध्यात्म की ओर आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। ये तो खैर है ही है, नो डाउट। ये तो आप ये समझिए कि अगर आप बिना किसी लालच के भगवान के मंदिर में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो आप शुद्ध भक्ति की श्रेणी में आ गए। पुराने जमाने में करते थे लोग, ऐसी बात नहीं है। पुराने जमाने में हम लोगों ने सुना है मतलब कि जैसे बड़े बूढ़ों से कि वो नित्य प्रतिदिन जाते भी थे और लेकिन भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। हाँ, तो वो निश्चित बात है कि उसका अच्छा असर पड़ा होगा आगे आने वाली जनसंख्या पे और सब पे। तो ये तो है खैर। और पहले क्या था, एक जीवन का हिस्सा था। हाँ, पूजा पाठ जीवन का हिस्सा था, जैसे खाना पीना और बाकी कार्य वैसे था। अब ये मतलब इसको दूसरा रूप दे दिया कि जरूरत पड़े तो जाना है। पहले ये जीवन का बिल्कुल। ये अगर आप इसको देखें गीता वगैरह जो है ये काफी कुछ हम लोगों के जीवन शैली से मेल खाती है। मेल खाती है, मतलब इसकी ब्यूटी यही है इस बुक की जो है इसमें कोई भी चीज, ये भगवान की भाषा है इसलिए इसको इसमें कोई मतलब डिस्प्यूट करने का तो प्रश्न ही नहीं है।
लेकिन ये काफी कुछ जो है इससे हो सकता है कि आने वाली हम लोगों की नस्लें जो है वो धीरे 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 उन पर धूल जमती गई हो। तो लेकिन ठीक है, हम लोग चौपालों में, हाँ। चौपाल में या किसी पेड़ के नीचे इकट्ठा होके लोग रामायण पढ़ने का रोज का नियम ही रहता है गाँव में। इवन अभी भी है, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है वो कि, और वो एक चैता गाते हैं, चैत्र के महीने में चैता गाते हैं, खूब भजन करते हैं बड़ी देर तक रात को। वो है भक्ति, जो कि सारे दिन मेहनत, और ज्यादातर मजदूर लोग होते हैं उसमें, रिक्शा वाले, मजदूर, और इतने अच्छे से उनका सुन के इतना अच्छा लगता है कि वो जीवन का असली उनका वो था। उनको कुछ पता नहीं है कि क्यों गा रहे हैं, क्या करें, बस भगवान के बारे में गा रहे हैं, बस भगवान की। नहीं ताई जी, एक्चुअली में हम, ये मेरा और पापा का भी एक्चुअली में फर्म मानना है, एक्चुअली हिंदू रिलीजन है हिंदू क्या, ये सनातन धर्म इसी वजह से बचा रह गया है। ये एक्चुअली में क्योंकि एक्चुअली में आगे पढ़ के भी इसको समझ में आता है, भगवान बार कि जो मुझे भजता रहे, जो आप कह रही है ना कि मतलब रामायण पढ़ते रहो, भजना है वो, तो आप मुझे, जो आदमी मुझे भजता रहेगा उसको भगवान प्रोटेक्शन भी देंगे, जो कीर्तन करता रहेगा उसको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये दैट इज व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड, सनातन धर्म इट हैज सर्वाइव्ड। अदरवाइज मुसलमान आए, क्रिश्चियंस आए, उन्होंने भाई कितना एलोरमेंट था, आप सोचो ना, आपके फोर फादर्स के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा, सही बात, कितना एलोरमेंट रहा होगा उनके ऊपर, ठीक है ना, जो कन्वर्ट कर जाओ और तुमको फिर ये फायदे होंगे। जो हिंदू बचे हैं वो समझ लिए कि बहुत प्रशंसा के उनके फोर फादर्स ने अत्याचार भी सहे होंगे, हो सकता है बहुत इंटेंस अत्याचार। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में सब निकल के आता है, मुसलमानों वगैरह क्या एक्चुअली में कर रहे थे वो समय में, वाज इंटेंस परसिक्यूशन। बट फिर भी ये, अब जैसे ये तुलसीदास जी ने ये रामायण लिखी, अवधि में लिखी, ताकि यूपी के लोग उसको भज सकें, उसको समझ सकें। ऐसे तो पहले संस्कृत तो किसको समझ में आएगी, इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव। इन सब का प्यूरिफिकेशन भी होता रहता था सुन सुन के, बट अब ये सब दोस्त प्रैक्टिसेस खत्म हो गई हैं, कहाँ कथन कोई तो अब तो नहीं सुनाई पड़ता। इतना सब होने के बावजूद यहाँ पर जो एक बात जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो इसमें श्लोक में है कि देखिए, भौतिक कलमश से दूर हो करके फिर आप क्या नाम है, मतलब भगवान के भक्त बन सकते हैं। लेकिन इसीलिए जो ज्ञानी, अब ज्ञान क्या है यहाँ पे, ये वाला ज्ञान नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, भगवान की भक्ति ये ज्ञान है क्या नाम है, जिसमें कि आप सेल्फ रियलाइज हो गए, जिसके अंदर में आपको आत्मा, परमात्मा और भगवान और उनकी रिलेशनशिप विद द, मतलब फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आपको ज्ञान हो गया है। तो जैसे ही आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आत्मा और शरीर के बीच का संबंध और भगवान के साथ में आपका क्या संबंध, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको, मतलब इट इज नॉट ए डे बट इट इज ए प्रोसेस, तब फिर आप ऑटोमेटिकली भौतिक कलमश से दूर हो जाएंगे। भाई जब आप ये समझ जाएंगे कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर ए सोल, और ये टेम्परेरी वर्ल्ड है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, तो फिर आपको जैसे जैसे आपको ये चीज समझ में आएगी, वैसे वैसे आपका भौतिक कलमश जो है, जो मटेरियल एफ्लिक्शन है, वो आपका खत्म हो जाएगा। और फिर आप जो है भगवान की, इसके साथ अगर आप भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे, तो वही कह रहे हैं भगवान, ऐसा मतलब जो भक्त है वो मुझे प्रिय है और वो मैं उसको प्रिय हूँ, यही कह रहे हैं, मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। ऐसा नहीं है, ये नहीं करेंगे, मतलब कोई कंडेम नहीं कर रहे कि ये चार लोग बेकार हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चार भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे ही वो प्योर डिवोटी के संपर्क में आएंगे तो उनको भी ये ज्ञान मिल जाएगा, अगर वो उनके साथ में रहना शुरू कर देंगे। जैसे अब प्योर डिवोटी हम लोग के लिए शीला प्रभुपाद हैं इस बुक्स की फॉर्म में, तो फिर जब अगर हम इसको पढ़ते रहेंगे एक के बाद एक रिपीटेडली, तो फिर हमको भी ये ज्ञान मिल जाएगा। ये कोई मोनोपोली थोड़ी है किसी की, है ना। तो क्या नाम है, तो फिर वो यही कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी जो मेरा भक्त है, भक्त बन गया है, जो भौतिक कलमश से दूर हो गया है, इनमें से परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये है।
तो ये जो है ना, जब आपको ज्ञान हो जाए, आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे गप्पूदा बता रहे थे, आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो बड़ा की है। दैट इज द की ऑफ दिस लाइफ, आध्यात्मिक ज्ञान। और भाई हमें तो मतलब ऐसे तो हम लोगों ने कितनी देर से पढ़ रहे हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल एंड ऑल दैट, बट वो थोड़ा सा इट इज नॉट सो इजी टू एक्चुअली रियलाइज इट, क्योंकि हम ऑल द टाइम वी आर स्टिल, क्या नाम है, इन द बॉडी की मोड में ही रहते हैं, सर्विस ऑफ बॉडी। अभी भी हमको क्या नाम है, बॉडी अपने की सेवा करके रूप और क्या नाम है, कपड़े पहन करके अपने को प्रेजेंटेशन करके, और ये अभी तो ये इसलिए। चलिए साधना दीदी आप पढ़िए क्या नाम, 18वां। हाँ ठीक है। हाँ, उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मायामनोत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में 9.4.68 भगवान कहते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मध्यन्ते न जानन्ति नाहन्तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसमें एक बात बड़ी अच्छी लगी। हाँ, इसमें मतलब हो सकता है बहुत ज्यादा रिलेवेंट ना हो, लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो भगवान से जाते हैं और किसी लाभ की याचना करते हैं उनको भी भगवान मानते हैं। भाई ठीक है, वो तो बिल्कुल पक्का है, वो तो बहुत ही नहीं, वो ये उन्हें भगवान ने बड़ा क्लियर किया है कि वो लोग उदार चेता है, मैग्नेनिमस हैं, क्योंकि आते तो हैं कम से कम भगवान के पास कुछ मांगने के लिए। उसका ये देखिए, आप परमेश्वर कहलाते हैं, आप पूज्य पिता के समान हैं, तो आप अपने बच्चों की नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? तो वो चीजें जो है वो बहुत ही लॉजिक की बात है कि भगवान से कभी नहीं विनय करेगा, याचना नहीं करेगा, तो करेगा किससे? तो वो जो इसमें साफ लिखा है कि मैं उसकी इच्छा पूरा कर देता हूँ और वो लोग इच्छा पूरा होने के बाद मेरी भक्ति में लग जाते हैं और ज्यादा लग जाते हैं और ज्यादा। एक्चुअली इसमें शीला प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा इसका एनालॉजी दी थी। जैसे एक डिवोटी भगवान के लिए कैसा है, कहते हैं कि जैसे इफ यू हैव ए जेम
लाइक इफ सम कोई मटेरियलिस्ट जो है, बिल्कुल उसके पास कोई एक जेम है तो वो उसको कितना संभाल के रखता है, हीरा बिल्कुल हीरा मतलब हीरा बिल्कुल अपने से हीरा जो है उसको बिल्कुल चपका के रखता है। ऐसे ही डिवोटी है भगवान के लिए। भगवान उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते, उसको बिल्कुल पकड़ के रखते हैं, क्योंकि तो ऐसे ही माया ने उसको इधर उधर इधर उधर, वो कहीं भूला भटका भगवान के पास पहुंच गया गलती से भी, कैसे भी पहुंच गया, तो फिर भगवान उसे बिल्कुल पकड़ लेते हैं कि यार ये जो है अब शायद इसके समझ में आया है, तो इसको आई विल हेल्प। उस तरह से है, नहीं, वो डिवोटी इज सही लाइक बात है। दैट टू द गॉड। मंदिर जाने का महत्व है, सब कुछ है, मतलब उसका जो है एब्सोल्युटली, मतलब ये है। तो कितनी बड़ी बात लिखी है, देखो श्लोक के अंदर ही क्या कह रहे हैं वो। निसंदेह वे सब उदार चेता व्यक्ति हैं, मतलब जो चारों लोग हैं जो आते हैं उसके पास में मैग्नेनिमस है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है, द पर्सन हु कम्स टू नो अबाउट मी, उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ। भगवान अपने बराबर मानते हैं भाई उसको। दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ पर्सन, दैट इज व्हाई ही एक्वायर्स द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड। यही कह रहे हैं वो, शुद्ध भक्त बन जो जाता है। मेरे ज्ञान को, हाँ शुद्ध भक्त की ये पोजीशन हो जाती है। शुद्ध किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हो गया कि वैकुंठ लोक में, मैंने कहीं पढ़ा भी है, वैकुंठ लोक में भगवान जो जो पहुंच गया है ना, उसके बाद वही पावर है उतनी, ऑल्दो ही बिहेव्स लाइक ए सर्वेंट टू द लॉर्ड। एंड एक्चुअली वैकुंठ लोक में सभी लोगों के रूप जो है एक जैसे ही हैं, दे लुक अलाइक, एक्सेप्ट फॉर विष्णु के कनम छाती पे यहाँ पे कौस्तुभ मणि है, और उनका लक्ष्मी जी का वहां पे एक निशान है, वो जिसको कहते हैं ना एक रेखा जैसा, बाकी सब एक जैसे हैं। तो यू सी, दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी इसीलिए बार बार ये बता रहे हैं कि भाई आप प्योर डिवोटी के संपर्क में रहने का बहुत फायदा है। इसमें यहाँ पे एक चीज ये भी देख सकते हो आप, मैं टू टेल ऐड दिस, ये मटेरियल वर्ल्ड में भी है। आप शीला प्रभुपाद को देखिए, वो इंडिया से जब आए थे उनके पास कुछ शायद 10 या 20 डॉलर या बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनके पास, नो कॉन्टैक्ट, नथिंग। बाय द टाइम ही वाज जब ही हैज लेफ्ट दिस बॉडी, ही हैड थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन डिवोटीज जो उनकी बिल्कुल सेवा कर रहे थे, लाइक सर्वेंट्स, नंबर वन। He had so many temples which were worth millions of dollars. आज की डेट में भी यहाँ बॉस्टन में जो टेम्पल है, that building alone is worth millions of dollars. And you see that is in reality in material world। इस समय material terms में भी you can see जो पापा जैसे बता रहे हैं, भाई उन्होंने सारी इच्छाएं उनकी पूरी कर दी, मतलब उनको इतने डिवोटीज भी दिए, सिंसियर डिवोटीज, प्लस उनको इतने टेम्पल्स भी दिए। ही गेव हिम सो मच, गेव हिम सर्विस कि भैया तुम सर्विस कर लो, मेरे को खुश कर लो, इस तरह से। तो यस, इट्स बिल्कुल ट्रू है ये। अगर आप भगवान के पास जाएं, भक्ति करें, हाँ, yes, he will satisfy all your demands beyond your wildest imagination, beyond your wildest imagination। जैसे ये आप कभी सोचेंगे भी ये नहीं। वाला चैप्टर ही दिव्य ज्ञान है। अच्छा, दिव्य ज्ञान में यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है, इसी चीज से भगवान को समझ पाना तो जो है ना, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। बाकी तो आप मैगजीन वगैरह पढ़ते रहो, जो ये मंडेन लिटरेचर और ये वो रहे, बड़ा मतलब यू माइट हैव लॉट ऑफ प्लेजर कर मटेरियल लेवल पे, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी एग्जॉटिक, बहुत ही हाई लेवल। एक और पढ़ लो भाई अगर पढ़ना है तो। एक और पढ़ लेना है, क्योंकि अब नविता तुम पढ़ लो, चलो ये 19 मैंने तो पढ़ा था परपोर्ट। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्वेशवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्तर उपनिषद में 3.14-15 में मिलती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो विद्यावत्यातिष्ठतः दशांगुलं पुरुष एवदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृत तत्व येषानो यदनेनातिरोहति। छंदन योग्य उपनिषद 5.1.15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मन्नाश्चित्यचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो हेवेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवत गीता 7.17 तथा 11.40। सब चीजें जो है भगवान से संबंधित कर लो। जैसे इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि शक्ति करती है, भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। देखे तो भगवान को देखे, बोले तो भगवान के बारे में बोले, सुने तो भगवान के लिए सुने, सोचना है तो ये भी ये आध्यात्मिक ज्ञान का पार्ट है। यू आर राइट। यही आध्यात्मिक ज्ञान का पार्ट है। मतलब कि ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो उन्होंने बताई हैं, और जो ये सबसे बड़ी बात जो बताई है ना, तो क्या कह रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, बहुत सारे जन्म होने के बाद में आपको इस बात का ज्ञान होता है कि कर्म है वासुदेवम सर्वम इति, कि भगवान कृष्ण ही सब चीजों के कारण है। मतलब जो है क्रम है, मुझको समस्त कारणों का कारण जान लेता है वो, और फिर वो उनका शरणागति हो जाता है। ऐसा महात्मा बड़ा सुदुर्लभ है।
मतलब जो जो जिसको ज्ञान मिल गया और वो भक्ति में चला जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कि वासुदेव सब कुछ हैं, भगवान कृष्ण सब कुछ हैं, तो फिर ऐसा महात्मा बड़ा सुदुर्लभ है। बट ये जो 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 अगर कोई आदमी जो है डायरेक्ट भक्ति करने लग जाए, जहां तक जितना हम लोगों ने समझा है, डायरेक्ट भक्ति करने लग जाए, तो उसको ये वाला ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा भगवान की कृपा से। ये बड़ी ग्रेट चीज है। फिर आपको यहाँ पर ये ऐसा लगता है मुझे कि भगवान ये बता रहे हैं कि ये अनेक जन्म जन्मांतर लेने पड़ेंगे आपको ज्ञानवान वाला रूट पकड़ने के लिए। पहले आप ज्ञानवान होइए कि आपको भगवान की समझ आए, और फिर आप जो है क्या नाम है, फिर आप भगवान की शरण में जाए, ऐसा लगता है मुझे। और हालांकि ये स्पेकुलेशन ही है, लेकिन अगर आप भक्ति डायरेक्ट चालू कर दो, क्या नाम है, मतलब कि भगवान की शरणागति कर लो, तो वो भगवान जो है वो आपको फिर ये ज्ञान भी दे देंगे। मतलब ये है कि अगर मटेरियल डिजायर के लिए भी आप भगवान की शरण लेके भक्ति करो और भगवान से मांगो, तो धीरे धीरे वो ज्ञान भी देंगे और अपनी तरफ लेंगे हाँ, भी। मतलब नहीं, एब्सोल्युटली कर्म है। अगर आप चारों तरह के लोग हैं जैसा आप कह रही हैं, है ना, लेकिन उससे उसके ऊपर तो जाना पड़ेगा, उसके ऊपर तो जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा, निष्काम कर्मी तो बनना ही पड़ेगा। सी हाँ, तो कोशिश भगवान तो की डिजायर करनी तो भक्ति, है। करेंगे आपको। भगवान की भक्ति तो आपको बिना किसी डिजायर के करनी पड़ेगी। जब आप ओ, वो भक्ति करेंगे तो ज्ञान आपको इस बात का ज्ञान कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, तो फिर ये आपको ये वाला मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। फिर आपका ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प ईच अदर, कि आपको फिर क्या नाम है, जैसे मतलब अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, हमको नहीं अच्छा लगता इतना ज्यादा ये सब, ये जा करके ये जो नेचर को बड़ा, प्रकृति को ये मतलब कि मैं जाऊं कोई एक्सकर्जन के ऊपर, या कोई मैं मतलब आई कैन टेक इट, मेरे पास पैसा भी है, काफी पैसा है, आई कैन टेक एक ना, मैं मतलब ये वाले जो बोट्स के ट्रिप्स होते हैं, अमेरिका जा सकता हूँ, क्या नाम है, वाया यूरोप जा सकता हूँ, वाया जापान जा सकता हूँ। आई हैव नो सच डिजायर नाउ। तो यू सी ऐसा करते रहने से क्या होता है कि आपके अंदर में एक भौतिक चीजों से वो आपको लगाव कम होना शुरू हो जाता है हो ऑटोमेटिकली, जाता है। और फिर आपका मन भी इन्हीं सब चीजों में लगेगा, तो भगवान में ही लगेगा। नहीं, क्या आपका एक्चुअली में गीता में शुरू में ही बताया गया है कि सेल्फ रियलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि मतलब वो इतना आसान नहीं है। उसके थ्रू दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में आपको जन्म लग सकते हैं, लेकिन हाँ भक्ति का जो है हो सकता है उससे थोड़ा क्विकली मिल जाए। और भक्ति वाला मार्ग जो है वो खैर इस स्टैंजा में नहीं है इतना कवर किया उन्होंने। तो इस मुझे स्टैंजा में ऐसा तो उन्होंने समझ यही कवर किया है नहीं, कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है इट कम्स आफ्टर ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी। उसकी डिफिकल्टी एंगल्स बहुत ज्यादा है, एंड इट मे टेक लाइव्स, मतलब आपको जन्म जन्मांतर के बाद वो ज्ञान एक्चुअली प्राप्त हो सकता है। इस वाले में एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद से भी एक बार पूछा है किसी ने कि भाई हाँ, ये मुझे ये भगवत गीता या ये सेल्फ रियलाइजेशन कब तक कितनी जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि भाई इट विल टेक यू ओनली 1 सेकेंड इफ यू हाँ, एक्सेप्ट एवरीथिंग। पहली बात, इफ यू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड यू, उसके बाद यू स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता इन दैट फैशन, तो आप यू विल एक्सेप्ट इट। Otherwise, it will take you ages and it will take you births. Supremacy of the Lord. वासुदेव, तभी तो इसमें है वासुदेवम सर्वम इति, ये समझ जाना जो है ना, ये की है, और इसको आत्मसात करके फिर आप क्या नाम है, यू सबमिट टू द सुप्रीम लॉर्ड। ये बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप क्या नाम है, तब आप ऑटोमेटिकली समदर्शी बनना शुरू हो जाएंगे, हर एक के अंदर भगवान को देखना शुरू कर देंगे, भगवान दी। आपको क्या नाम है, मतलब नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी। absolutely। तब आपके अंदर से ईर्ष्या की कमी हो जाएगी, फिर आप क्या नाम है, मतलब सब नहीं, होने लगेगा ऑटोमेटिक। ईर्ष्या की कमी जो है वो तो हम लोग अनुभव कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दिस फैक्टर, नो डाउट अबाउट दिस। हाँ, अब ऐसा हाँ, नहीं है, तो वी नाउ वी हैव बिकम
मतलब वो जैसे क्या बोलते हैं कि वो ऐसे क्रिएचर हो गए हैं जो कि मतलब किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता कि ये इसका अनर्थ हो जाए, ये हो जाए, ये एकदम डूब के मर जाए, ऐसा सोच ही नहीं सकते। तो वो चीज जो है दैट इज ए गुड थिंग। तो वो तो खैर है, स्लोली इसका यही फर्क पड़ा है कि मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल तो काफी हद तक हो चुका है। अब दूसरा अगर कोई कहता भी है तो उसका उतना ज्यादा असर नहीं होता। आप उसको लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, ये अभी इसकी बुद्धि का उस लेवल पे हाँ, सभी में भगवान का रूप देखना हाँ है ना, बस सभी वही। के अंदर। तो मैंने इसलिए जो कहीं है पे पढ़ा था हम्म, कि कोई साधु हैं, वही कह रहे थे कि जितने अपने रिलेटिव्स हैं हर सबका आप सम्मान करिए, क्योंकि जितना यस ज्यादा आपको मैंने अवहेलना मिलती है, तिरस्कार मिलता है, टॉन्ट मिलता है, वो ज्यादातर अपने आसपास के रिलेटिव से मिलता है। तो आप मिलता है। भगवान को वो धन्यवाद दो कि हे प्रभु, हम्म, आपने मुझ पे बड़ी कृपा की है, जो ये सारे हम्म। सोल हमारे साथ दिए हैं, ताकि मेरा प्रारब्ध जल्दी से कट जाए। और आपने हमको पकड़ा है, इसीलिए आपने ये दिया है, ताकि हमारा प्रारब्ध कटे और हम और आपकी तरफ आए। अच्छा, झुकाव हो जाए, इसमें आपकी एक चीज तरफ और भी झुकाव। है, हम लोग अपने प्रारब्ध को ही तो सुधार रहे हैं। हाँ एक्चुअली वी आर इंगेज्ड इन, मतलब हाँ। उसका जो है डेस्टिनी ने जो आपको कर रखा है पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों हाँ। से, यस। वो जो आपका यस। इकट्ठा कर रखा है उसी को धीरे 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 ये हे भगवान भगवान। हाँ आने वाला समय हाँ अच्छा हो जाए। तो ये हाँ। तो निकल मतलब गया, हम ये लोग, तो काफी कुछ हाँ, निकल गया ये जन्म लेकिन नहीं, शायद कई जन्मों से प्रभु की कृपा से सही रास्ते पे हैं। और जो हाँ भी हमें मिल रहे हैं, चाहे डेली बेसिस पे या पीरियोडिकली, तो उन सबको धन्यवाद हम देना, अब ऐसा भाव अपने मन में लाना शुरू कर ले कि भगवान आपकी बड़ी कृपा है जो वो ऐसा मेरे साथ उसने किया, इसी से मेरा प्रारब्ध कटेगा। और प्रारब्ध काटना बहुत जरूरी है, और तभी बहुत जरूरी, भगवान के करीब बहुत पहुंचेंगे। जरूरी। मैं ये ये समझ तो पाई हूँ। धीरे धीरे प्रारब्ध का अर्थ पता चला कि ये वाकई मतलब, नहीं तो लोग क्या थे पिछले जन्म में, क्या थे क्या नहीं थे, फोर्स किए जाते हैं भाई जाओ जाओ इस जन्म में तुमको लेना पड़ेगा, इस जन्म लेना ही पड़ेगा। भगवान टॉर्चर करके भेजते हैं बहुतों को कि नहीं आपको हाँ जाना हाँ ही पड़ेगा। हाँ हाँ नोबडी हाँ वांट्स टू हाँ। टेक बर्थ। बहुत से लोग नहीं भी चाहते हैं, नहीं लेकिन चाह वो बताते हैं लोग कुछ कि कुछ थ्योरी ऐसी भी मैंने पढ़ी है कि जब हमारा बर्थ होने का टाइम होता है, तो जो हम्म, कुछ हमारे पास्ट कर्म है, उनके बेसिस पे बहुत सारी आपको भगवान ऑप्शंस देते हैं कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम चुनना चाहते हो, जिससे तुम्हारे जो प्रारब्ध है वो कट सके। तो हम वो प्रारब्ध के हिसाब से उस ऑप्शन को चुन कर आते हैं। ऑप्शन हाँ हमारे पास होते हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म है उसके अनुसार हमें ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर हम्म, हमको जो लगता है हम चुनते हैं। तो जो हमको भगवान ने कर्तव्य या जो रोल दिया है, उस रोल को हमें उस तरीके वो से करना है, साधना ताकि अब दीदी हम ऐसा है भगवान ना, की तरफ देखिए जाए। साधना दीदी ऐसा है, इस टाइप की स्टोरीज को ना, अनलेस दे आर बैक्ड अप बाय सम शास्त्रिक इंजंक्शंस, तो नहीं, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। नहीं, जैसे हाँ, तुमने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बच्चा जो गर्भ में होता है हाँ, वो तो है ना, शास्त्रों में है ये चीज, ये वो तो उसको शास्त्रों में कलेक्ट, है। उसको हाँ, वो उसको दैट इज नॉट ए स्टोरी, क्या नाम है, वो तो जो दैट इज जीवात्मा जो है जब गर्भ में होती है ना, तो वो प्रे करती है, बिकॉज इट इज भैया प्रे हमें करती भेज दो बस बेसिक। किसी तरह से, प्रे करती हम है। जाके आपकी आज्ञा मानेंगे, सब करेंगे, लेकिन आगे काल वो हाँ कोठरी जैसा रहता है आगे ना, भूल काल जाता है। कोठरी हाँ जैसा जैसे रहता जैसे है। अब हाँ हमने जो पढ़ा है कि नाम, उसमें ये है कि जैसे ही आपकी मृत्यु होती है तो यमराज आपको ले जाते हैं, हम्म डिपेंडिंग ऑन, बिल्कुल मतलब दो तीन चीजें बिल्कुल। हैं। एक तो ये कि जिस समय आपकी मृत्यु होती है ना, उस समय आप किस भाव में होते हैं। अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं हम्म तो फिर तो यमराज आपको छू नहीं सकता है। हम्म दूसरी, अगर आप क्या नाम है अंत समय में लॉर्ड कृष्ण, इसीलिए जप जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब इसलिए क्या नाम है, जब जिस भाव में आप होते हैं ना, वही भाव आप प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं, आगे श्लोकों में आएगा या पहले आ चुका है पता नहीं। और दूसरा यह है कि आपके
कर्मों, पुराने कर्मों के और इस जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा यमराज के पास में होता है। तो उनके पास, यमराज के पास जाके आपको पेश किया जाता है। तो पहले आपको उनके जो आपने किए हुए ना कर्म, उसके हिसाब से आपको 50 तरह के नर्क हैं, पता नहीं कितने टाइप के नर्क हैं, मतलब कि अब वो नाम नहीं मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है ना, वो है ना, बहुत सारे नर्क हैं, क्या नाम है, उसके अंदर में आपको क्या नाम है, मतलब उसका आपको कष्ट मिलते हैं वो वाले नर्क में रहने के। फिर जब आप उससे नर्क, हाँ मतलब वो, तब तो आप जाएंगे नहीं ना। सी द मोमेंट इफ यू हैव डन द गुड थिंग्स, तब तो आपको ऊपर वाले अपर बर्थ में, या तो आपको अपर लोक में जा सकते हैं, तब भी आपको क्या नाम है, अगर आपने सतोगुण में रह करके, अगर आप यू हैव बीन इन द सतोगुण विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि सतोगुण है क्या। इट इज नॉट जस्ट गुड डीड्स बट इट इज पायस डीड्स, और जो भी है उसकी वजह से या तो आप पुण्य कर्म करने की वजह से आपको ऊपर के मिल जाएंगे, या फिर आपने अगर कोई अधम काम किए हैं तो आपको नीचे के, जिसमें कि नर्क लोग सबसे नीचे है, तो फिर आपको फिर वहां से निकल करके फिर आपको कष्ट झेल के फिर आपको उसके अंदर में आपको फिर 84 लाख योनियां आपको झेलनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आप आ सकते हैं। मतलब दीज आर द थिंग्स क्या नाम है, विच आर रिटन इन द शास्त्र। बट क्या नाम है, इन सब से जब आप भक्ति स्टार्ट कर देते हैं ना, द मोमेंट यू स्टार्ट क्या नाम है, मतलब भगवान की भक्ति स्टार्ट कर देते हैं, राइट अर्नेस्ट, तो फिर तो भगवान ने खुद ही कहा है कि क्या नाम है, वो अगर इतना भी आपने स्टार्ट कर दिया है तो कम से कम आपको एक ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहां पर कि भक्ति हो रही है। तो मनुष्य जन्म तो आपका असर्टेन हो जाता है ना, मिनिमम, क्या नाम है, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट द लॉर्ड वांट्स। अच्छा, मतलब हमारी थोड़ा सा और टाइम ले लूं मैं। हाँ। जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे कभी कभी बच्चे ऐसा पैदा हो जाते हैं जो जिंदगी में कभी खड़े ही नहीं हो सकते। बिल्कुल। मैंने देखा है ऐसा हाँ बच्चा हाँ 18 हाँ साल बिल्कुल। का होके उसकी डेथ हुई, वो जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाया, बोल नहीं पाया, बिस्तर पर पड़ा रहता था। तो कुछ लोगों का थ्योरी है कि ये भी तो नरक ही है। इसी वो उसके पुराने जन्मों का कर्म का फल है, वो उसको अब कर्म का झेलना है। पड़ रहा है। उसके वो लिए भी प्रारब्ध है आप, उसका। वो उसका प्रारब्ध है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके माँ बाप क्या कर सकते हैं, कम से कम उसके आसपास रह करके भगवान का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इसको जोर जोर से जाप कर सकते हैं ताकि उसके कान में पड़े। जब कान में पड़ेगा, जब ये मंत्र जाएगा ना उसके हृदय में उतरेगा, तो उसको क्या नाम है, उसका प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। यू नो, वो उसका यूसी किसी के घर में पैदा होता है ना आपका, यूसी ये बड़ा, ये जो ये हमारी रिलेशनशिप्स है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये कोई रिलेशन, ये भौतिक रिलेशनशिप्स हैं। ये एक जैसे एक किसी सराय के अंदर में ना लोग आते हैं, रात भर रुकते हैं, पानी पीते हैं, खाना करते हैं, गप्पे लगाते हैं और सुबह अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं। ऐसे ही ये हम लोग का रिलेशनशिप्स है। लेकिन हम लोग जो है ना इसको, इसी को परमानेंट मांग लेते हैं, इसी को, यही हमारा इल्यूजन है। सी क्या नाम है, मतलब कि भाई ये लड़का मेरा इस जन्म में, तो अगले जन्म में भी मेरा ये लड़का बनेगा। अरे भैया ऐसा थोड़ी है कि नाउ यू विल बिकम, मे बी यू विल बिकम हिज चाइल्ड। यस। मतलब बिल्कुल ऑब्वियसली यू विल कम, अगर इफ एट ऑल यू टेक, तो आप तो अब उसके क्या नाम है, मतलब पुत्र बनेंगे ना। तो हम पॉइंट ये कह रहे हैं कि किसी के साथ क्या हो रहा है, मतलब वो सबको अपना अपना प्रारब्ध झेलना ही है, झेलना ही है। एक्चुअली है क्या, हाँ कि प्रारब्ध की डिग्री को आप कम कर सकते हैं विद योर प्रेयर। दैट इज द रियल। जहां तक मेरा मानना है कि जो ये जो कष्ट और जो उनकी अनुभूति है ना, ये हमारा सेंस परसेप्शन है एक्चुअली। मतलब वो भगवान कृष्ण ने ये कहा भी है, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेया शीतोष्णो सुख दुख दा। ये सुख दुख जो है ना,
ये क्रम है, सेंसेस के थ्रू ही हम लोग इसको फील करते हैं। तो जब आपके अंदर में ये ज्ञान आना शुरू हो जाएगा ना कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, तो फिर आप धीर होना, यू विल बिकम समदर्शी, मतलब आप इक्वानिमिटी आपके अंदर में, सुख दुख को बराबर से खत्म हो लेंगे आप। जाएगा। सुख, देखिए सुख आपको आपके जो भाग्य में है वो मिलेगा ही मिलेगा, और जो दुख है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। या आपको काटने, द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट, उसको आप भगवान की कृपा की तरह लेंगे। अगर आप अपने कष्टों को भी, अगर आप अपने भगवान की कृपा की, तब आपको क्या नाम है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, यू नो क्या नहीं, नाम है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ सही कह रहे हो। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वी आर सिंपली इंचिंग टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे धीरे, चाहे स्लोली एंड ग्रेजुअली, और सेल्फ रियलाइजेशन है क्या कि भगवान के निकट कैसे पहुंचा जाए, कैसे वो जो है ना, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे आए, सब कुछ आए। तो इट्स ए कॉम्प्लेक्स थिंग, मतलब इट्स नॉट ए वेरी इजी। और वो खुद ही कहते हैं इतना आसान भी नहीं है, बट इन एनी वे थोड़ा सा। और जहां तक प्रारब्ध की बात है, वो तो आपकी डेस्टिनी है, लेकिन डेस्टिनी को आप जो है विथ योर प्रेयर आप उसकी डिग्री को कम कर सकते हैं। मतलब आप हो सकता है, बिल्कुल वो आपको डिग्री को कम तो हो ही जाती है ना, बिल्कुल जीरो भी हो सकती है, बिकॉज आप फील ही नहीं करेंगे जीरो। भाई तुम ये सोचो ना कि काफी लोग जो है एकदम एक्सट्रीम हिमालय के कोल्ड में भी वो दे अपना वो भक्ति कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज यू नो क्या नाम है, सम पीपल, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो वही कहा ही जाए। आप देखिए एक कि जैसे अब एक गृहिणी है, एक जैसे क्रम है, वो चाहे पुराने टाइम में, अब आज की गृहिणी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पुराने टाइम में जब ना तो ये एसी था ना फैन होते थे, और लेडीज जो है घर का खाना बनाना, चाहे जेठ की दोपहरी हो, बिल्कुल आदमी का पसीना से चू रहा हो, तब भी वो उसी डिवोशन के साथ खाना बना रही होती थी। और निपट जाड़े में भी 4 बजे उठ करके भी वो बिल्कुल ठंडे में भी खाना बना रही होती थी। उनको नहीं फीलिंग होती थी। वाई? इट इज जबकि कोई आदमी जो ठंड से ठिठुर रहा होगा, या कोई क्रम है मतलब वो पंखा ही झल रहा होगा अपने। तो यू सी इट इज ए क्वेश्चन ऑफ सेंसेस, कैसे आपके क्रम है किस चीज में लगे हुए। ये तुम कह रहे हो ना कि हिमालय के उसमें, ये तो मेरे खुद के देखे, मैं 14 नवंबर ऐसी वो बंद होता है आपका, पढ़ जो है नवंबर में ही बंद होते हैं बद्रीनाथ के। तो हम लोग, मैं रिटायरमेंट हो रहा था, तो वहां से लोगों ने कहा, तो हमने यहाँ लखनऊ से भी बुला लिया कुछ लोगों को, हमने कहा चलो चलते हैं। तो वहां पे जो मतलब थोड़ा सा ऑफिशियल, तो वो कह रहे थे आप लोग तो चलिए अच्छा है, वो काफी बर्फ पड़ गई, कह रहे परसों से यहाँ बंद हो जाएगा, एंड वी हैव अलाउड ओनली 40 साधुस, 40 साधुओं को जो है वहां पे रहने देते पूरा जाड़े में। पूरा बर्फ उनके पास कपड़े भी नहीं, उनके पास कपड़े भी नहीं होते। मई के महीने में वहां इतना शाम होते ही ऐसा बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है बद्रीनाथ में। कपड़े होते, खाल जो उनकी काली हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो वो एक्चुअली में, अब आप सोचिए कहीं ना कहीं तो दे आर, वो शुद्ध भक्त होंगे भाई, शुद्ध भक्त। अच्छा शैलू, एक और क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा इसको एक चीज ऑथेंटिकली पता करना। जैसे आत्मा है, आत्मा अजर है, अमर है, और वो नष्ट नहीं होती, ना उसे कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना कष्ट दे सकता है। तो जब हम, और हमें जो भोगना है शरीर में, तो जब हम जाते हैं तो सोल जाते। हाँ, सोल का माइग्रेशन होता है। यस, इनका फ्रीज हो गया लगता है। वाली बात है, उसके लिए तो फिर शरीर ही चाहिए ना, क्योंकि भोगेगा शरीर, आत्मा तो नहीं भोगेगी। आत्मा तो ना जला सकते, ना काट सकते, ना कोई शस्त्र उसको काट सकता, आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता। तो उस पूर्व जन्म का जो हमारा पूर्वार्ध है, वो काटने के लिए शरीर ही तो चाहिए। इसका मुझे जवाब
ऑथेंटिक नहीं नहीं नहीं, अभी पूरा सवाल आया नहीं था, लेकिन कह रहा मैं बीच में वेरी गुड आपका क्वेश्चन, मतलब वेरी गुड नहीं क्वेश्चन। नहीं, पूरा क्वेश्चन ये है कह रहा मैं कि भाई आप क्या क्या था क्वेश्चन कह रहा मैं, क्योंकि बीच में आपका एक्चुअली इनका नहीं, क्वेश्चन भाई जब क्वेश्चन शरीर ये रही, हाँ जब शरीर हाँ है ही नहीं नहीं तो तो आत्मा तो एक्सटेंडेड पार्ट है वो नहीं उसका नहीं, यू सी भगवान। नहीं तो आत्मा ये जो है आपकी ना, यहीं पे आत्मा को हम गलत कष्ट दे ही नहीं सकते। आत्मा का हाँ इसमें लिखा है कि वो नष्ट नहीं हो सकती, उसको जला नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। वो आत्मा परमात्मा का तो वो अंश है, कैसे वो नरक कुछ भोगती भी है? नहीं कर सकती। तो वो नरक कैसे भोगेगी? नरक भोगने के लिए हमें शरीर ही चाहिए। हाँ वो शरीर जो है दैट ना इज आपका, गुड यू सी गुड। क्या है, शरीर दो चीजों से है। देखिए, एक है आपकी ग्रॉस बॉडी और दूसरी है सटल बॉडी। आपकी ओ ग्रॉस बॉडी जो है, ये 5 जो ये तत्व हैं इनसे मिलके बनी हुई है। मन बुद्धि अहंकार जो है ये सटल बॉडी है। ये जो सटल बॉडी है ये आपके साथ जाती है, और ये सटल जब साथ बॉडी साथ जाती है तो आपके जो पुराने कर्मों, जो मैंने बताया वो नर्क तो भोगती ही है, बिकॉज मन बुद्धि अहंकार जो है वो ये सटल बॉडी के साथ ही जाता है। आप कह रही ना आत्मा तो नहीं जाती, आत्मा, यस यू आर राइट, आत्मा इज वेरी प्योर, बट क्या है कि वो कंडीशनड हो जाती है ना अपने ये भौतिक शरीर से, तो इसलिए उसका असर उसके ऊपर होता है टू दैट एक्सटेंट। दैट इज वाई द लॉर्ड वांट्स। हाँ बोलो वरुण, तुम बोलो। अच्छा, एक्चुअली इसमें ना आई थिंक जो बुआ पूछ रही है ना कि नरक में कैसे आप दंड भोगते हो, तो जहां तक मुझे श्रीमद् भागवतम में पता है, एक्चुअली में जहां तक मुझे पापा याद दिला सकते हैं कि आपको ऐसी ऐसी बॉडीज दी जाती हैं जिसकी डेथ भी नहीं हो सकती, नहीं वो और एक्चुअली ऐसा ही उसमें है, आपको हाँ, और आपको आपको डेथ नहीं होती आपको आपकी, यू आपकी डोंट, नरक जैसे में डेथ आपको नहीं होती, उबलते एंड यू हैव उबलते टू तेल में सफर। जैसे डालेंगे ना, हाँ, उबलते उबलते तेल तेल में में बॉडी डाल देंगे डालेंगे तो जैसे। आप, जैसे यहाँ तो हम तुरंत मर जाएंगे, तुरंत यस, वी विल डाई नहीं नहीं, इमीडिएटली। हम एक यू मिनट विल एक मिनट, डाई। लेट मी एक्सप्लेन। लेकिन हाँ हाँ यस, हाँ वरुण, तुम जो है यस, इसका मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करो। हाँ, दैट इज अ यस मैं वंडरफुल ये थिंग। क्लैरिफाई कर रहा था, हाँ, कि आपको जब आप नरक में जाते हैं तो आपको नरक में स्पेशल बॉडी दी जाती है जो हाँ कि इट एंड उसके बाद उस बॉडी के थ्रू यू हैव टू सफर ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेशली एडल्ट्री, स्पेशली ये जो जो उल्टी सीधी जो चीजें आप कर रहे हैं ये लस्ट के साथ, यू हैव टू सफर थ्रू देम। जैसा कि वन ऑफ द इंस्टेंसेस जो पापा बता रहे हैं, उबलते हुए तेल में आपकी बॉडी को आत्मा समेत डाला जाता है एंड यू आर नॉट इवन एबल टू डाई, इसलिए ये वहां पे भी आपको बॉडी मिलती है। ओ यस, यही मुझे चाहिए था, हम्म, यही मुझे जवाब ऑथेंटिक हाँ चाहिए नाउ था बहुत कि अच्छा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत हाँ अच्छा है। एक्चुअली बहुत अच्छा। लॉजिकल पार्ट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी यस, भी चीज का जो है। हाँ मतलब एंड इसमें एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में तो इतने बहुत डिटेल्ड, एक एक हर अलग अलग, जैसे एडल्ट्री के लिए आपके साथ ये किया जाएगा, चोर के साथ ये किया रौ जाएगा, कुंभी पाक, इस टाइप के नरक के नाम भी हैं। अलग अलग टाइप के हाँ नर्क के नाम हैं उसमें, एंड उसमें आपको अलग अलग बॉडी दी जाती है, आपको ये सब काटने पड़ेंगे ये, लेकिन इन सब से आपको छुटकारा मिल सकता है बाय दिस हरे नहीं कृष्णा नाम। नहीं, साधना इससे हरे हम लोग को कृष्णा छुटकारा से, मिलेगा। हम लोग हाँ सही क्यों रास्ते, नहीं, क्यों नहीं, सही बिल्कुल रास्ते बिल्कुल में बिल्कुल, हम लोग सही हैं भी रास्ते में बहुत सही रास्ते हाँ, पे। किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का कुछ नहीं है, तो दैट इज ए गुड थिंग। मतलब चलो भाई कंक्लूड करो। अच्छा तो बोला। एक्चुअली इसमें मैं दो चीजें बस ये वो हाँ बताना चाह हाँ रहा था, बस दो लास्ट चीजें। एक हाँ तो मैं ये बताना हाँ चाह रहा था कि आई थिंक कुछ दिनों में, आई थिंक हो भी गई हो शायद रिलीज, एक नरसिम्हा देव के भगवान के ऊपर एक वो मूवी बनी है। आई हाँ थिंक हाँ हाँ, दैट हाँ इज वेरी हाईली रिकमेंडेड, आई थिंक वो बड़ी अच्छा अच्छी उन्होंने बनाई नहीं नहीं, है जाएंगे देखेंगे इस्कॉन के साथ, देखेंगे। तो जाएंगे, आई हाँ वुड हाईली हाँ रिकमेंड दैट। और दूसरा आई जस्ट वांटेड टू शेयर वेरी ब्रीफली कि ये जो नरसिंह आरती है, इट इज रियली समथिंग अनबिलीवेबल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जैसे वो मेरा जो लड़का है अनंत, तो उसने उसको उसको अच्छी लगती है तो उसको रट गई है। अब वो वहां पे हम्म अपने स्कूल में गा रहा था, तो जो टीचर हम्म है वो अमेरिकन है, शी डज नॉट इवन नो हिंदी, येट शी हैज हम्म पिक्ड इट अप एंड कह रही है कि मुझे वो इंस्टिंक्टिवली उसको समझ में आया कि ये आरती है एंड इट हैज गिवन हर लॉट ऑफ पीस।
तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग That's भी wonderful. नरसिंह आरती बहुत उसको अच्छा। सुनने की कोशिश करें। दैट्स इट। हाँ हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे। एक लास्ट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमने 3 बार महामंत्र किया, ये बिलीफ यहाँ वैष्णवास का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इट इज बैक्ड अप। आप एक जीवन में इतने कुकर्म नहीं कर सकते विच दिस वन महामंत्र, वन रेपिटेशन ऑफ महामंत्र कैन नॉट काउंटर एक्ट। एक बार जब आपने जो महामंत्र का जप किया है, दैट विल काउंटर एक्ट ऑल योर वन लाइफ टाइम। बट वो बात अलग है कि हमारे मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स हैं। बट हाँ यस, ये महामंत्र एक बार भी अगर ये आपने पक्की बात है, मतलब ये पक्की, इसमें कोई डाउट नहीं। यस, ये बहुत हाँ बहुत ही करते रहो, मतलब बहुत विद जब कन्विक्शन भी मानते हैं आपको यहाँ कोई वैष्णव। भी कर्म में प्रॉब्लम हो तो जप करो बस। नहीं You चल cannot commit as many sins in one lifetime, which will be counteracted by one chanting of this shloka. शांति, बहुत शांति। शांति रहती है। बहुत थैंक अच्छा यू, लगा आज का। थैंक यू गपुदा, थैंक यू। नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते ताई जी, नमस्ते नमस्ते बुआ। नमस्ते सादा जी। नमस्ते जय नमस्ते। श्री राधे कृष्ण, राधे। जय श्री राधे कृष्ण, राधे। राधे जय श्री जय कृष्णा, कृष्ण। जय श्री कृष्ण।